लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने इस 10% आरक्षण को वैध करार दिया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि ये कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाता। हालांकि ये फैसला एकमत नहीं रहा। हमारी वेबसाइट लॉ स्ट्रीट के आर्टिकल में आपने पढ़ा कि कैसे ये फैसला एकमत नहीं है। संवैधानिक बेंच के 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने एकमत फैसला दिया, वहीं 2 जजों की राय अलग थी। तो जानिए किन 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस फैसले को 3-2 मत के जरिए रखा, जिसमें पहला चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की 5 जजों की बेंच में स्पिटल डिसीजन दिया, जिसमें जो 3 जज ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में थे वो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पार्डीवाला हैं। बाकी चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने असहमति दिखाई है। इन सब के बीच में जो सवाल उठ रहे हैं वो ये कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस पर बहस क्या आगे भी होगी? वहीं खास तौर से चुनाव के वक्त जो जातिवाद आरक्षण और जातियों को ओबीसी या अदर बैकग्राउंड की जाति समीकरण को जोड़ने वाली राजनीति कितनी प्रभावित होगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के संवैधानिक वैधता पर जजमेंट पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने ईडब्ल्यूएस की संवैधानिक वैधता पर कहा कि आजादी के 75 साल बाद हमें आरक्षण की पूरी व्यवस्था पर ही नजर डालनी चाहिए। इस पर भी कई सवाल खड़े हो सकते हैं, जैसे कि क्या आजादी के 75 साल बाद आरक्षण के जरिए देश के दलित, आदिवासी और पिछड़ा तबके के लोगों के बीच असमानता है। वहीं जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की राय अलग दिखी। उन लोगों की राय में यह कानून भेदभाव से पूर्ण है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ माना गया। इस पूरे बहस में यह समझना जरूरी है कि 50% तक के एससी, एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन को इस 10% के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जिसे खास तौर से आर्थिक तौर से कमजोर लोगों के लिए आरक्षित कैटेगरी से अलग ही रखा जाएगा। तो ये भी माना जा सकता है कि सामान्य वर्ग के गरीब तबके को मिलने वाले 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से मुहर लगा दी है। बता दें कि संविधान में 103वें संशोधन के जरिए 2019 में संसद में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर कानून पारित किया गया था। इस फैसले को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अब यह फैसला सुनाया है। लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें।